अगर मांगे नहीं पूरी होती तो रोड पे बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। सरकार मनमाना काम कर रही है, अपने मन का जो चाहती है करती है, और हमेशा जनता के हित में, समाज के हित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बधुआ मजदूर की तरह सबको देखती है, पूरे समाज को, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। हमारे साथ हैं जन अधिकार पार्टी के तमाम नेता लोग हैं और कार्यकर्ता भी हैं। ये लोग लगातार डीएम को विज्ञापन सौंपने आते हैं और क्या मांग है ये हम इनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि आप काफ़ी दिनों से हर सोमवार को आप लोग ज्ञापन देने जाते हैं, डीएम को देने जाते हैं। आपको लगता है कि हर सोमवार से देने से आपकी मांग को पूरा करेगी ये सरकार? हम पूरा विश्वास है हाँ। कि जो हमारे भारत की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, हमारी मांगों को पूर्ण रूपेण लागू करती है, ये पूरा विश्वास है। काफ़ी अंतराल हो गया, काफ़ी समय से आप लोग दे रहे हैं। अभी तक जो आप इतना ज्ञापन दिए होंगे, हमको लगता है एक फाइल बन गई होगी, और अगर एक एक पन्ना रोज़ पढ़ें तो लगभग साल भर वो लोग पढ़ेंगे। जी जी। हाँ, तो इतना पढ़ने के बाद भी आपकी अभी मांगें नहीं पूरी होती है, तो आपके ऊपर जो नेता हैं वो उनका क्या रवैया रहेगा? आप लोग तो हमेशा लगे ही हैं। जी, हमारे नेता जी ऊपर तो लगे ही हैं। हम लोग जो मांगे कर रहे हैं, हमेशा मांग में हमारी कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, और हमारी मांगों का ही परिणाम होता है कि जो वर्तमान में सरकार है उसे कुछ न कुछ ज़रूर मानने का काम करती है और लागू करने का काम करती है। लेकिन हम लोग फिर जब हमारी मांगें कुछ पूरी होती हैं, उसके बाद हम लोग फिर नए हमारे जो मांग है उसको हम लोग फिर लेकर के मैदान में खड़े हो जाते हैं, और हमेशा जनता के हित में, समाज के हित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है चाचा, ये बताइए कि आप काफ़ी समय हो गया है, कितने दिनों से आप राजनीति में आए हैं? नहीं, अभी बहुत समय नहीं हुआ, बहुत थोड़े समय में आया हूँ। और अभी तो बड़ी समय से बहुत थोड़ी समय में पार्टी भी चल रही है। हाँ। अभी इतना सोचा, गहराई सोचा जाए कि आपको नहीं होता है कि घर परिवार बेटा बेटी देखना चाहिए, तो राजनीति में कैसे आप आ गए? अरे राजनीति में तो संसार जब घुस गया तो हमको भी कोई ज्वाइन कर दिया तो हम भी इसमें हो गए हैं। और समाज में भी, समाज को भी देखना जरूर है कि घर परिवार भी थोड़ा इस थोड़ी समय देखना। किसानों की स्थिति क्या है बनारस में? किसानों की स्थिति जो गड़ब जैसी है तैसी है। हम उसके विषय में नहीं बोल सकते। हम ये पार्टी के जो ज्वाइन किया उसके हम लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा, अभी ये बहुत आप थोड़ी देर में चल रही है, बहुत विशेष देर में। हम भी बहुत अगला जो चुनाव जो बीता है हाँ, उसी के बस जस्ट 2 महीने बाद लगे थे। लगे हुए हैं हाँ, प्रचार में। हाँ, और ये विशेष बताइए कि किसानों के लिए आपके इस पार्टी क्या कर रही है? किसानों के लिए बराबर लड़ाई लड़ती है जन अधिकार पार्टी, और लड़ती रहेगी। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो रोड पे बैठना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। ऐसे तो हम लोग साधारण तौर से डीएम, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं हर सोमवार को, लेकिन अगर मांगे नहीं पूरी होती तो हमको रोड पे आना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। पूरी पार्टी जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, और लगातार जो है हम लोग धरना देने के लिए तैयार हैं। ये देखिए कि आए दिन देखा जाता है कि किसानों को लेकर, खाद को लेकर, बीज को लेकर असमंजस में होते हैं। कभी पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, उसके लिए उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। सरकार इन किसानों के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार नहीं ध्यान देती, सरकार मनमाना काम कर रही है, अपने मन का जो चाहती है करती है, बधुआ मजदूर की तरह सबको देखती है, पूरे समाज को, और जो तानाशाही कर रही है सरकार। और सरकार को हम लोग लगातार ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, जनता के हित में कार्य हो, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आज जो इसमें क्या क्या नया मांगे हैं? नया मांगे कुछ नहीं, जो बच्चों की छात्रवृत्ति जो नहीं मिल रही है, ओबीसी एससी समाज की जो रोक दी गई है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा गया उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सबकी शिक्षा एक समान, जन अधिकार पार्टी का नारा है कि सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। ठीक है। लगातार विश्वविद्यालय के फीस भी बढ़ रहे हैं, छात्र कैसे पढ़ पाएंगे? सर, छात्रों के लिए तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। इस समय जो है कि हर विद्यालय में लगभग जो है फीस से वृद्धि हो रही है। उसके लिए जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उसके लिए बहुत समस्या खड़ी हो जा रही है। ठीक है, आपकी पार्टी छात्रों के लिए क्या करने वाली है जो इस तरीके से फीस बढ़ोतरी हो रही है और लगातार फीस 500 गुना 400 गुना बढ़ा है? जी देखिए, ये सरकार जो है इतनी पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है, ख़ासतौर से शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और हेल्थ इशू को लेकर के। कहीं से किसी तरीके का
पब्लिक के प्रति इसका व्यवहार रवैया ठीक नहीं रहा। रही बात आपने शिक्षा की सवाल किया, तो शिक्षा के स्तर पे यदि देखा जाए तो सरकार शिक्षा के स्तर पे कोई काम नहीं कर रही है। हम लोग आज नहीं कम से कम मान लीजिए 70-72 सप्ताह हो रहा है, हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, फिर भी सरकार के कान पे जू रेंगने का काम नहीं कर रहा है। हम लोगों का मेन मोटो ही यही है कि गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान, ठीक है। और जन जन की बात करती है हमारी पार्टी, उसी के तहत जो है हम लोग सरकार को लगातार सचेत कर रहे हैं। यदि सरकार कायदे से हम लोगों के मुद्दों को लेकर के अगर कायदे से हम लोगों के इस मिशन पर अमल नहीं किया तो इसके लिए हम लोग व्यापक स्तर पे धरना प्रदर्शन करेंगे और जैसा होगा वो परिणाम हम लोग देखेंगे। थे लोग जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और सीधे तौर पे ये लोग कह रहे हैं कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है, चाहे किसानों का हो, नौजवानों का हो, विद्यार्थी का हो, तमाम मुद्दों की लड़ाई ये लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो ये लोग जन आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होते हैं। ये रिपोर्ट हम बनारस के ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।